हेलो फ्रेंड्स, मैं नई चेतना से। और हमने अब तक आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस कराए थे, वही कराए थे जो करे थे, लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं। आज के जो आपको पता है कि मैं भी एक संस्था से ही जुड़ी हुई हूँ, तो मेरी संस्था में जो मुझे करंट के क्वेश्चन कुछ लिखवाए हैं वही मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, इसको लिखिए, ये बहुत यूज़फुल है आप सबके लिए। तो पहला क्वेश्चन है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? ये तो मैंने आपको बताया था कब हुई थी, 1946 में। और ये भारत के साथ कब से उसकी सहायता कर रहा है? 1949 से कर रहा है। वर्तमान में यूनिसेफ की 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। मतलब ये भी क्वेश्चन देखिए नया है कि वर्तमान में यूनिसेफ की 5 प्राथमिकताएं बतानी है, लिंग की आधारता बतानी है, बेसिक शिक्षा बतानी है। अभी ये पांचों हम आपकी यहीं उतार देंगे। इमरजेंसी और इंटरनेशनल कब हटा दिया गया था? तो आपको पता है इमरजेंसी और इंटरनेशनल हटा गया था, 1953 में हटा दिया गया था। फिर यूनिसेफ के वर्तमान सदस्य, कितने सदस्य यूनिसेफ के ऐसे होते हैं जो यूनिसेफ के कार्यों की देखभाल करते हैं? तो यूनिसेफ के 36 होते हैं वर्तमान सदस्य हैं जो कि यूनिसेफ के कार्यों में उनकी कामों की देखभाल करते हैं। फिर है आपका आवश्यक परिवर्तन किस सन में हुए? तो 1953 में ये भी करवाया है। यूनिसेफ ने शिशु मृत्यु दर करने के लिए कौन सी योजना बनाई? गोभी बनाई है। कितने सदस्यों का दल यूनिसेफ के कार्यों की देखरेख करता है? तो कितने सदस्यों का दल यूनिसेफ के कार्य, ये क्वेश्चन अलग है। ये 36 सदस्यों का दल यूनिसेफ के कार्यों की देखरेख करता है। और वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 117 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 117 सदस्य हैं यूनिसेफ के। तो इसको प्लीज़ मिला मत लीजिएगा, इसको वैसे ही लिखिएगा कि यूनिसेफ के कितने सदस्य हैं। तो 117 सदस्य हैं फिलहाल यूनिसेफ के। और अगर ये पूछा जाए कि कितना यूनिसेफ के कार्यों में मदद करता है, तो 36 जो हैं सदस्य हैं वो मदद करते हैं। ठीक है। यूनिसेफ की सप्लाई का प्रभाव कार्यालय, मतलब जो यूनिसेफ का कहाँ है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, लेकिन जो कार्यकारिणी है, मतलब जो आधिकारिक कार्य होते हैं वो कहाँ से होते हैं? कोपेनहेगन। ये कहाँ पे है? डेनमार्क में। ये हमने कहाँ पढ़ा था? WHO में पढ़ा था। कोपेनहेगन WHO में पढ़ा था, वही कोपेनहेगन है। और ये यूरोप की तरफ है, डेनमार्क। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कहाँ है? डेनमार्क। कोपेनहेगन से सारे आधिकारिक कार्य किए जाते हैं। फिर है नोबेल शांति पुरस्कार, ये कब मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार 1965 में मिला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये 1989 में मिला है। किसको मिला है? यूनिसेफ को। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला? 1965 में भी यूनिसेफ को मिल चुका है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1989 में मिला है। और कौन सा पुरस्कार मिला था? जल और स्वच्छता पे यूनिसेफ को मिल चुका है। ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, जल और स्वच्छता वाला ना। और किसने दिया था वो? इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स एसोसिएशन ने दिया था। लेकिन इसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 1965। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है 1989। अब क्वेश्चन है, कितनी प्रयोगशाला उपकेंद्रों के लिए उपकरण? ये भी आपको वीडियो में पढ़ा है क्वेश्चन। 111 प्रयोगशाला है, उपकेंद्र कितने हैं? 7,000 उपकेंद्रों के लिए भी उपकरण मिला है। फिर भारत में कितने अस्पताल और कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मदद होती है? तो 163 अस्पताल हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 2500। तो भारत में 163 अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? 2500, जिसकी वो मदद करता है यूनिसेफ। अब यूनिसेफ के कार्य हमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था? शिशु स्वास्थ्य पढ़ा था, शिशु पोषण पढ़ा था, बाल विकास जीवंतता पढ़ा था, और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? जल और स्वच्छता पढ़ा था, शिक्षा पढ़ा था, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण पढ़ा था, परिवार शिशु कल्याण पढ़ा था, आपातकालीन सहायता और पुनर्वास पढ़ा था। ठीक है ना। तो ये हमने 8-9 काम पढ़े थे। अब यूनिसेफ किसके लिए? वर्तमान में यूनिसेफ किन बीमारियों पर WHO की मदद ले रहा है? तो हमने बताया था, ये भी आपको पढ़ाया है, यूनिसेफ के कार्य ये बताया था कितनी बीमारियों पर WHO की मदद ले रहा है। मलेरिया हो गया, क्षय रोग हो गया, यौन रोग हो गया, इन सब के में कर रहा है।
और चेचक उन्मूलन की बात आएगी तो WHO ने उसको राहत दी है। ये हमने कई बार बताया, चेचक उन्मूलन बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO का इसमें सराहनीय काम रहा है, उसी ने मुक्त किया है ना। और वर्तमान में ये भी हो गया, यूनिसेफ को किसके लिए पुरस्कार और किसने दिया है, ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया है। यूनिसेफ को जल और स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिला है, किसने दिया है? इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स एसोसिएशन ने दिया है। फिर यूनिसेफ के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो एन वेन मन है। ठीक है, कौन है? एन वेन मन है। अब हम बात करेंगे इसके, ये जो क्वेश्चन रह गया था आपका, वर्तमान में यूनिसेफ की 5 प्राथमिकताओं की बात करनी है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है बुनियादी शिक्षा, दूसरी प्राथमिक शिक्षा है बच्चों का विकास, क्योंकि यूनिसेफ बच्चों पर ही इर्द गिर्द काम करती है सारा। तो बुनियादी शिक्षा, बच्चों का विकास, लिंग के आधार पर समानता, मतलब उसमें लड़कियों की भी पढ़ाई शामिल है। तो लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, इन सब से बचाव करना, बाल श्रम के विरोध में HIV एड्स, बच्चों के अधिकारों, वैधानिक और में संघर्ष, ये 5 काम हैं। कौन कौन से 5 काम हैं? बुनियादी शिक्षा का है, बच्चों का विकास है, लिंग के आधार पर समानता है, बच्चों के हिंसा से बचाव शोषण है, बाल श्रम के विरोध में है, और HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष है। तो इन 5 तत्वों पे, 5 बिंदुओं पे यूनिसेफ काम कर रही है। तो यही क्वेश्चन था आपका कि वर्तमान में यूनिसेफ की 5 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो इसको क्या कहते हैं, आप लोग इसको बराबर से लिख लीजिए, एक बार चाहे इसको रिपीट कर लिए। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। भारत के साथ सहयोग कब किया था? 1949 में किया था। वर्तमान में यूनिसेफ की 5 प्राथमिकताएं कौन सी हैं? बुनियादी शिक्षा, बच्चों का विकास, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव शोषण, बाल श्रम के विरोध में, HIV एड्स और बच्चों के अधिकारों में वैधानिक संघर्ष। ये 5 आपके प्राथमिक हो गए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी इंटरनेशनल कब हटाया था? 1953 में हटाया था। यूनिसेफ के वर्तमान सदस्य कितने हैं? कितने सदस्य हैं? 117 सदस्य हैं वर्तमान में। और आवश्यक परिवर्तन किस सन में हुए हैं? 1950 में हुए हैं। यूनिसेफ ने शिशु की मृत्यु दर कम करने के लिए गोभी कार्यक्रम किया है। गोभी में हमने पढ़ा था ना, जी ग्रोथ पढ़ा था, ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ा था, ये वही गोभी है। कितने सदस्यों का दल यूनिसेफ के कार्यों की देखभाल करता है? 36 सदस्यों का दल यूनिसेफ के कार्यों की देखभाल करता है। यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाव कार्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाव कार्यालय कोपेनहेगन में है। कोपेनहेगन किसके अंतर्गत आता है? डेनमार्क के अंतर्गत आता है। नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला है? 1965 में मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1989 में मिला। ये सन प्लीज याद रखिएगा, 1965, 1989। कितनी प्रयोगशाला उपकेंद्रों के उपकरण? तो प्रयोगशाला 111 थी और उपकेंद्र 7000 थे। भारत में कितने अस्पताल, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मदद करता है? 163 अस्पताल और 2500 आपके ये है स्वास्थ्य केंद्र। फिर यूनिसेफ के कार्य भी अभी हमने बता दिए थे, शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, बाल विकास। वर्तमान में यूनिसेफ किन बीमारियों पर लड़ रहा है? WHO की मदद ले रहा है। तो ये हमने बताया था क्वेश्चन। 6 रोग है, यौन रोग हो गया, मलेरिया हो गया। यूनिसेफ को किसके लिए पुरस्कार और किसने दिया था? तो ये दिया था इंटरनेशनल वाटर रिसोर्स एसोसिएशन ने दिया था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान अध्यक्ष है एन वेन मन। कौन है? एन वेन मन। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत अच्छे थे। और सभी से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो लोग मैसेज भी करते हैं अच्छे से, तो वो लोग प्लीज़ लाइक भी करिए और शेयर भी करिए और इस चैनल को सपोर्ट करिए। So thank you very much.